मेरे मन को, किया तूने ये इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को, किया तूने क्या इशारा। कैसे भगवान जी ने मेरे मन को छूकर क्या इशारा दिया, तू एक आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है। पहले दिन का सबक था मेरा सत्संग में, तुम एक शरीर आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सो इस गुरु पूर्णिमा पे आप भी गा लें ये भजन, ये प्यारा सा भजन। कैसे मन को छू के उसने क्या कृपा बरसा दी। गुरु की कृपा का सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है कि गुरु हमारे बारी बरकम कर्मों को खत्म कर देते हैं। हमें पता नहीं चलता है प्यारे, हमें नहीं समझते हैं हम कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसी यात्रा कैसे हल्की हल्की क्रॉस कर ली हमने। हमारी छोटी मोटी डिजायर्स पूरी नहीं भी हो रही हो तो उनको छोड़ देना। बड़ी से बड़ी चीजें जो घटित हो रही हैं वो ये कि हमारे कर्म कट रहे हैं। हमें घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र बताया। इस बात का लाभ मिल रहा है, ऐसे में हम क्या करें। बस गुरु को, उनकी कृपा को सांस में सांस सांस में याद रखो। हर श्वास में हमारे गुरु के प्रति समर्पित रहे। हर श्वास, जो मैं श्वास ले रही हूँ वो सब गुरु के प्रति समर्पित रहे। आप सभी जो हमेशा भगवान जी की याद में रहते हैं उन पे भगवान जी की मेहर बरस रही होती है। भगवान जी यही प्रार्थना करें, ये संकल्प करें कि हमारा मन आपके साथ और जुड़े। ये मन बदमाशी कर जाता है, सोचता है मैं जुड़ा हुआ हूँ लेकिन अपने रस ले लेता है। आप मेरे अंदर समा जाओ, मेरा प्रेम बनो, मेरा विश्वास बनो, मेरा कॉन्फिडेंस बनो। भगवान जी के 5 वचन हैं। सुबह सत्संग सुनना, दूसरा हाथ सेवा में तत्पर रखना, तीसरा हर कर्म को गुरु को समर्पित करना, चौथा है भजन गाते गाते अपने घर का काम करना, और 5वां है जितना हो सके कर्म काटना, कर्म बनाना नहीं। मुझे एक बार ये वचन भी आया था किसी गुरु पूर्णिमा पे, मैं कर्म काटने आई हूँ, कर्म बनाने नहीं। आप सबको भी मिले होंगे जो भगवान जी के वचन होते थे ऑफलाइन सत्संग में। जो जैसे पात्रता होती थी वैसा ही उसके ऊपर वचन आता था। जिसने माया छोड़ी वो आधा फरिश्ता धरती पर है। कई बार ऐसे ऐसे वचन आए हुए हैं। कब तक कोई झगड़ा करता रहेगा हमारे साथ। बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। क्यों ना हम इस गुरु पूर्णिमा पे लव ऑल अलाइक करें कि 3 फिंगर हमेशा अपनी तरफ देखें, 1 फिंगर दूसरे की तरफ उठाते हैं, 3 अपनी तरफ दिखाते हैं। आधा गिलास पानी का भरा है, आधा नहीं भरा है, ऐसी देखने की दृष्टि बनाएं। कितने पॉजिटिव कोट्स हैं, पॉजिटिव वचन हैं दादा भगवान के, भगवान जी के। इस गुरु पूर्णिमा पे देख लें कि हमने कौन से वचन नहीं करा तो आज ऐसी हालत हुई है। भगवान करे आप सभी पर गुरुदेव भगवान जी की कृपा बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। ऐसी प्रार्थना हम सब करें एक दूसरे के लिए। भगवान जी का हमारे प्रति जो प्यार का रिश्ता है वो सदा सर्वदा बना रहे, बढ़ता रहे। नित नित होत सवाय, नीचे नहीं जाए, वो हर परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और ये रिश्ता और बढ़ता जाए। कितने प्यारे प्यारे भगवान जी के सत्संग हैं, वानियाँ हैं। और फिर क्या है, फिर इसका मतलब डॉक्टर की दवाई तो ले ली हमने, खाई नहीं इसलिए बीमारी दूर नहीं हुई।
फिर अगर हम उधर ही खड़े हैं तो हम क्या कर रहे हैं? फिर सारा संसार का मज़ा लेके फिर आ जाएँ, रज के आ जाएँ हम, है ना? गुरु क्या होता है? गुरु मिल जाता है ऐसे ही, कितने ये दिया जाता है, निराकार भेजता है हमारे लिए। एक दृष्टांत है, एक बार नारद को गुरु नहीं था, तो उसने भगवान जी को विष्णु जी को बोला कि मेरा कोई गुरु नहीं है। विष्णु जी ने बोला, कल सुबह जो तुम्हें रास्ते में दिखाई देगा, वही तुम्हारा गुरु होगा। सबसे पहला इंसान। तो क्या हुआ? सुनिए ध्यान से। भगवान भी कैसे निराकार परीक्षा लेता है ना। तो पता कौन सा गुरु था जो चमड़े के उसमें पानी डाल के सड़कों पे देता है? नारद ने देखा, उसको बहुत गुस्सा आया। बोलता ये मुंह चढ़ा रहा था वो अपने उस गुरु पे कि ये मेरा गुरु होगा। उसने जाके विष्णु भगवान को बोला, नहीं, ऐसे आनाकानी करने लगा। तो उसने विष्णु भगवान ने बोला, जाओ, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें अभी 84 लाख योनि काटने के बाद ही तुम्हें ये गुरु कोई मिलेगा। नारद तो बड़े भक्ति भाव वाले थे, श्रद्धा वाले थे। उन्होंने विष्णु के जल्दी जल्दी चक्कर काट लिए, जैसे गणपति ने काटे थे ना शिव जी पार्वती के। ऐसे ही करके उनको खुश कर दिया और फिर उस गुरु को भी मान लिया और अपना ज्ञान भी सुना। तो गुरु का होना जिंदगी में, मानो 84 लाख मेरी खत्म हुई, करोड़ों जन्म मेरे खत्म हुए और इस बार ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला है, हम उसकी कदर कर लें, उसके वचनों को अपना लें। खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद सारे परिवार पर बरसे हमारे इन भगवान जी के। और बहुत सारी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की जो अभी आ रही है। हरि ओम, हरि ओम।